जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोनिका भक्ति में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ श्री माता वैष्णो देवी धाम, माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। अभी हम ट्रेन में हैं और आप देख सकते हैं कि कटरा पहुँचने वाले हैं और उससे पहले आएगा उधमपुर आ गया है अभी। और हम चाहे कहीं पर भी चले जाएं, एक बार जाते हैं, दो बार जाते हैं तो मन भर जाता है। वैष्णो देवी एक ऐसी जगह है कि आप चाहे कितनी बार भी चले जाओ, मन नहीं भरता। ऐसा लगता है कि माता रानी अब फिर कब बुलाओगी। मैं माता रानी की कृपा से तीसरी बार जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यात्रा करने के लिए। बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी से वैष्णो देवी आ जाए। और हमारी जो ट्रेन थी वो रात की थी, हम लोग रात में ट्रेन में बैठे थे और अभी सुबह हो गई है। ये देखिए, सुबह उठते ही पहाड़ नज़र आ रहे थे और इतना हरा हरा। यहाँ की हरियाली की तो बात ही अलग है। पहाड़ी एरिया की जो हरियाली होती है उसकी एक अलग ही बात होती है। सब जगह पेड़ पौधे हैं लेकिन ऐसे कहीं पर नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और रात भर सफ़र करने के बाद फाइनली हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ये देखिए, ये कटरा का रेलवे स्टेशन है, बहुत सुंदर। सामने है ये चित्रकूट पहाड़, ये सारी चित्रकूट पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए। और पहाड़ पे वहाँ कोहरा भी हो रहा है, ठंड है, ठंड का मौसम है। और उसके बाद हमने ली यात्रा पर्ची। ये कार्ड है, जो पहले यात्रा पर्ची मिलती थी अब कार्ड मिलता है, ये लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं फोकस कर रही हूँ, इस पर फोकस नहीं हो पा रहा है। कई बार मैंने करने की कोशिश की मगर नहीं हुआ। और ये लेना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जाकर ले सकते हैं। जो फुवारा चौक है वहाँ पर बस स्टैंड के पास है, वहाँ से मिलती है, वहाँ से इसे ज़रूर लें, इसके बिना यात्रा नहीं होगी। और यहाँ ये ऑटो है, हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। ये देखिए कहाँ तक ऑटो ही ऑटो है। और पीछे देखिए पहाड़ी का नज़ारा कितना ज़्यादा सुंदर है। रास्ते में शॉप है, आप यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। वैसे यहाँ से कोई बहुत कम लोग हैं जो लेते हैं, क्योंकि वहीं से ही ज़्यादातर वहीं से लेते हैं सभी लोग। मतलब जितना मैंने देखा है, मैंने यहाँ से बहुत कम लोगों को प्रसाद लेते हुए देखा है। और देखिए, और रास्ते में जो वैष्णो देवी यात्रा का जो रास्ता है उससे पहले ही जो कितनी चुंदरी बंधी हुई है, सभी ने यहाँ पर ज़्यादातर चुंदरी बांधी हुई है। ये जो उस प्रसाद में चुंदरी निकलती है वो वाली। और देखिए सामने है फिस्किंग पॉइंट, जहाँ से यात्रा शुरू होगी, जहाँ पर यात्रा पर्ची जो कार्ड होता है वो चेक होता है, उसके बाद आगे फिर यात्रा होती है। ये है फिस्किंग पॉइंट। ये हमारे जो कार्ड हैं वो चेक हो गए हैं, उन्होंने देख लिए, जो सामान है उसकी चेकिंग भी हो गई। और यहाँ से अब यात्रा को शुरू करेंगे। और ये देखिए चलते चलते यहाँ पर रास्ते में जगह जगह प्रसाद, अखरोट और जो सामान होता है उसकी शॉप है। और यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक सीढ़ी वाला रास्ता है और एक सादा वाला रास्ता है।
तो मुझे तो सीढ़ी वाले से ज़्यादा सादा वाला रास्ता अच्छा लगा, क्योंकि जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों से चलने में थोड़ा लगता तो है कि जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे जो पैरों में बहुत दर्द होता है। लेकिन जो सादा वाला रास्ता है उससे धीरे धीरे आप आराम से इजीली जा सकते हैं। और रास्ते में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वैष्णो देवी यात्रा करने में, मुझे बस ये लगती है, जो ये घोड़े वाले हैं और पालकी वाले, इनका या तो कोई अलग से रास्ता होना चाहिए, वरना रास्ता एक ही है और ये इतना डिस्टर्ब करते हैं चलते हुए कि पूछो मत। और अभी हम चलते चलते आ गए हैं अर्धकुमारी पर। ये वही अर्धकुमारी माता मंदिर है जहाँ पर माता 9 महीने रही थी, और उस गुफा को देखने के लिए यहाँ पर बहुत भक्त रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पर्ची कटती है जिसकी वेटिंग चलती रहती है, ग्रुप के हिसाब से उसमें जाने देते हैं। तो जिस ग्रुप का आपका नंबर होगा उसका आपको वेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने भी पर्ची कटाई, लेकिन 24 से 25 घंटे की हमें वेटिंग बताई गई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े कि हम लौट के आएंगे तब दर्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं अभी हम लोग आ गए हैं सांझी छत पर। ये सांझी छत है, यहाँ जो हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं वो भी इसी के आसपास ही बना हुआ है। अभी रात है, कुछ लोग यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे भी रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। हम लोग वहाँ कुछ देर बैठे और हम आगे बढ़े, और ये देखिए हमें भवन दिखाई दे गया है। और इस यात्रा में जो लगातार भजन चलते रहते हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, इससे यात्रा की जो थकान वगैरह कुछ भी आपको महसूस नहीं हो सकता अगर आप सच्चे मन से यात्रा कर रहे हैं तो। और ये देखिए दूर से ही कितना प्यारा लग रहा है भवन। और अभी हम लोग भवन पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर ये शॉप है प्रसाद की, और हमने यहीं से चुंदरी और प्रसाद खरीदा। श्री माता वैष्णो देवी धाम। और उसके बाद पहले रास्ता ये था, अभी कुछ काम चल रहा है तो जो अंदर एंट्री का रास्ता है वो चेंज हो गया है। तो हमने वहाँ दर्शन करे, और आप देख सकते हैं तिलक लग गया है, और मैंने दर्शन कर लिए माता रानी के। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, दिल खुश हो गया। और अभी बज रहे हैं रात के 2 बजे हमारे दर्शन हुए। 2 से 2:30 का टाइम हो रहा है अभी। और मैंने 2-2:30 बजे ही वीडियो कॉल करके मैंने अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको मैंने वीडियो कॉल से माता रानी के भवन के दर्शन कराए। और आप भी कीजिए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ अंधेरा है और रात में यहाँ पर बारिश होने लगी, और रात में इतनी भीड़ थी कि कहीं पे रुकने की जगह नहीं मिली। फिर हम लोगों ने कंबल लिए, जो वहाँ से कंबल मिलते हैं उन्हें लेके फिर हमें जहाँ जगह मिली हम बस वहीं पर ही लेट गए। और ये देखिए सुबह उठी, 6 बज रहे हैं अभी, और अभी सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है, आंखें खुली और ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहाड़ों में ही सो रहे हैं। और आँख खुलते ही देखा सामने पहाड़ पहाड़। कि जब तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो हम बिल्कुल अंधेरे में यहाँ पे पहुँचे थे। बस जो माता का भवन है ये बस यही चमक रहा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और अभी आंखें खुलते ही देखिए चारों तरफ पहाड़ है और हरियाली हरियाली है। माता का भवन पर हम हैं, सौभाग्य है हमारा कि हमने रात यहाँ बिताई है माता के भवन पर। और ये देखिए वो कालका भवन है, यहाँ चारों तरफ हम लोग यहाँ कुछ देर रुके। उसके बाद हम भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए हम लोग चल दिए। ये देखिए सभी लोग भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए जा रहे हैं। और यहाँ वैसे रोपवे जो है वो भी चालू हो गया था, लेकिन हमें तो वहाँ पर भी पैदल ही यात्रा करनी है तो हम पैदल ही जा रहे हैं। वैसे जो लाइन है रोपवे की वो बहुत लंबी है, बहुत लंबी लाइन है। जितनी मतलब दर्शन मंदिर के लिए जो लाइन है ना, उससे भी ज़्यादा लंबी लाइन वहाँ की थी। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है पीछे तक, काफ़ी लंबी लाइन थी उसकी, बहुत लंबी लाइन थी। और चलते चलते मैं थोड़ा थक गई तो मैं बैठ गई हूँ। भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए जब जा रहे हैं तो मैं थक गई थी थोड़ा सा। चलते चलते देखिए ठंड में भी पसीने आ गए, और यहाँ हम इतनी ऊंचाई पर आ गए कि भवन ऐसा दिखाई दे रहा था यहाँ से। और बारिश भी हो रही थी बीच बीच में,
तो जो आसपास का जो हरियाली है वो और भी ज़्यादा हरी लग रही है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, ये रोपवे चल रही है और वो है माता का भवन। हम लोग इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं। और चलते चलते हमें काफ़ी टाइम हो गया और बस हम भैरव बाबा के मंदिर पहुंचने ही वाले थे। तो बीच बीच में थोड़ी ज़्यादा देर नहीं रुक रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर रुक कर रेस्ट कर रहे थे बस, क्योंकि लगातार चलते चलते क्या होता है, सांस फूलने लगती है अगर चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते। और सीढ़ियों से हमने कहीं की यात्रा नहीं की, हम जो सादा रास्ता था उसी से ही हम लोग गए, क्योंकि सीढ़ियों से बिल्कुल भी नहीं चला जाता। उससे सीढ़ियों से चढ़ने में भी दिक्कत होती है, उतरने में भी दिक्कत होती है। जिसे इजी लगता है उसे लगता होगा। और अभी हम पहुंच गए। पहले हमने लिया यहाँ जाकर प्रसाद भैरव बाबा का, और लाइन में यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। भीड़ देखिए, हर जगह भीड़ हो रही है। और अभी हम लोग भैरव बाबा के दर्शन हमारे हो गए। दर्शन करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ से ऊंचे से जो वीडियो बहुत सारी देखी हैं, यहाँ आपने काफ़ी लोगों की वीडियो देखी होंगी भवन की, लेकिन अब यहाँ देखिए बादल इतना हो रहा है कि भवन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ कुछ है भी। और चारों तरफ देखिए, अब तो उसके बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई, पूछो मत। और मैंने जो यात्रा जब हमने करी थी उससे पहले ही रेनकोट दे रहे थे, तो मैंने वहीं से ही ख़रीद लिया था कि हो सकता है कि बारिश सच में ही ना हो जाए। लेकिन देखिए, ये मेरा जब हम लोगों ने चढ़ाई करी थी, जब हम लोग भवन के लिए जा रहे थे, तब इसका कहीं यूज़ नहीं हुआ और लौटते में बारिश हो गई। और अब इसका कितना अच्छा यूज़ हो रहा है। मुझे तो लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वापस ऐसे ही लेके जाना पड़े, लेकिन इसका यूज़ हो गया। बारिश हो रही है और यहाँ जहाँ से मैंने पहले ले लिया ना, बहुत अच्छा करा। अगर आपको ऐसी चीज़ कोई छाता वगैरह लेना हो तो शुरू में ही ले लें, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं मिलने वाला है नहीं। तो जब हम भैरव बाबा से वापस लौट रहे थे, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद, तब बारिश शुरू हुई। तो तब मैंने ये बहुत अच्छा मेरा काम आ गया, मैंने तब ये पहन लिया। और बीच बीच में क्या हो रहा था, कभी बारिश हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। और ये देखो यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर बस। और ऐसा कहते हैं कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते, तब तक माता वैष्णो देवी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है और पढ़ा भी है कि जितने भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, उसमें से काफ़ी कम लोग ही हैं जो भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। अब उनका वो जाने, पर हमने तो भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए, और दोनों के ही दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। बस बारिश हो रही है। और ये जो वीडियो है, ये अभी की नहीं है, ये कुछ दिन पहले की है। वो किसी वजह से मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो मैं अब कर रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि सभी ने हाफ स्लीव्स के कपड़े पहने हुए हैं, कि अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी ये वीडियो जो है, ये कुछ दिन पहले की है। जय माता दी दोस्तों, अभी देखो, अभी हम लोग आए हुए हैं माँ गर्भजून अर्धकुमारी। ये देखिए पीछे है माता की, हम आपको बैक कैमरा, ये देखिए वो है गर्भजून गुफा। ये है गर्भजून गुफा का रास्ता। अभी ग्रुप नंबर चल रहा है 220। ये वही गुफा है जहाँ माता 9 महीने इस गुफा में रही थी। इस महीने इस गुफा में रही थी। ये देखिए यहाँ से चल रही है वेटिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेटिंग है। ये जो वहाँ से लोग जाएंगे और इधर से निकल कर आएंगे। और ये है भवन का रास्ता, लेकिन अभी रास्ता बंद है किसी वजह से। तो अभी पुराने रास्ते से ही जा रहे हैं, नया रास्ता बंद है। तो आप लाइन देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन है। ये देखिए, और ये है भगवती भवन। यहाँ पर लोग यहाँ पर स्टे करते हैं। ये देखिए इस समय अभी भीड़ बहुत कम है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत बारिश हुई है, लोग इधर उधर रुके हुए हैं। अब भी बारिश हल्की हल्की हो रही है। अभी शाम होते होते ही पूरा भर जाएगा। अभी ये देखिए अब कुआरी का मौसम कुछ इस तरह सा हो गया है।
और अभी हमने दर्शन करे हैं अर्धकुंवारी मंदिर के। ये है अर्धकुंवारी माता का मंदिर। इसी के अंदर से जाके उस गुफा में प्रवेश करते हैं। एकदम कोहरे कोहरे जैसा हो रहा है यहाँ पे। ये है गर्भजून गुफा। इसी में से लोग जो उधर से रास्ता है वहाँ से जा रहे थे और यहाँ से निकल रहे हैं। ये उनके परिवार वाले हैं, वो उन्हें निकाल रहे हैं। यही वो गुफा है जहाँ माता 9 महीने के लिए रही थी। और ये है बाहर का नज़ारा। हमने दर्शन करे मंदिर के, गुफा के, और अभी हमें उसके बाद पता चला कि वहाँ की लाइट चली गई है। तो और यहाँ पर मौसम और बिगड़ रहा है, तो अभी हम यहाँ पर ज़्यादा देर और रुक नहीं रह सकते, क्योंकि आगे भी हमें पैदल ही यात्रा करनी है। और आप देख सकते हैं शाम हो रही है, तो हम वहाँ से आ गए। और अब ये है बाण गंगा। यहाँ हम कुछ देर रुके और हमने मुँह हाथ धोए यहाँ पर, और पानी कम है यहाँ पर। ये सबसे पहला घाट है बाण गंगा का, जो यात्रा शुरू होती है तो ये पहला घाट है। तो यहाँ हम थोड़ी देर रुके और देखिए भक्त यहाँ पर नहा रहे हैं। और यात्रा हमारी हो गई है। और वो देखिए, वो जो रास्ता है वो ऊपर जाने का रास्ता है और वापस इधर से नीचे से आने का रास्ता है। जो कार्ड होते हैं वो यहीं पे जमा हो जाते हैं। वो हमारे हो गए। बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और कुछ कुछ मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, यात्रा में आपको भी शामिल किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। जय माता दी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो।